आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है कि हमें जो है क्लास 9th में याद करो, हम लोग ग्राफ बनाते थे। क्लास 9th में हम लोग ग्राफ बनाते थे। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया जाता था। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि x + y = 4, और इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे क्लास 9th में, x + y = 4, इसका हम लोग ना सॉल्यूशन निकालते थे। इस तरीके से x और y का सॉल्यूशन निकालते थे। हम लोग अगर x की वैल्यू 0 पुट करते थे तो y की वैल्यू 4 आता था, y की वैल्यू 0 पुट करते थे x की वैल्यू 4 आता था। हम लोगों को पता ये चीज़ है 9th क्लास में, ठीक है। तो और इस चीज़ का हम लोग क्या करते थे कि एक ग्राफ ड्रॉ करते थे। ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, और इसमें x वाली वैल्यू जो है सबसे बड़ी 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पे 0 आता था 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y वाली वैल्यू भी 4 तक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हम लोग जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। तो हमारे पास ये चीज़ था, और हम लोग इसको एक तरीके से एक ग्राफ बना देते थे, और ये ग्राफ का नाम होता था x + y = 4 का ये ग्राफ होता था, ठीक है। तो हमें इसमें सीखना क्या है? देखो, 9th क्लास में तो हम लोग को इतना आता था कि हम लोग ग्राफ बनाते थे, लेकिन क्लास 10th में जो है ना, क्लास 10th में सबसे पहले पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट को बोलूँ कि ये पॉइंट मेरे पास B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू देखो, ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A 0 और 4, तो मैं इसको 0 और 4 मान सकता हूँ। ये B वाला पॉइंट मान लो, हमारे पास कितना है 4 और 0। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू होती है और फिर y की वैल्यू होती है। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो वही तो मैंने कहा, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट होते थे, और ये कोऑर्डिनेट हमने यहाँ निकाल दिया। लेकिन इतने चीज़ें था हमारे पास 9th क्लास में होता था ये चीज़ें। लेकिन 10th क्लास में क्या है? 10th क्लास में हमें 10th क्लास में ये करना है कि ये जो आपने ग्राफ निकाला, इस ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है। आपको इसका डिस्टेंस पता करके बताना है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है? नॉर्मली आपको पढ़ना है डिस्टेंस, कि इस चीज़ का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में आप चेक करो, आपके पास x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी y है, और यहाँ भी आपके पास y है ना। तो इसको हम लोग x1 मान के चलते हैं, इसको x2 मान के चलते हैं, इसको y1, इसको y2। मैं कह रहा हूँ कि इसको x1 मान ले, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, और इसको y2 मान लेते हैं। इतना मान तो सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है नॉर्मली, उस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। d = स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। हमें अगर ये जिस बच्चों को समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, हमें नॉर्मली इस पर फोकस करना है। क्लास 10th के लिए हमें इस पर ही फोकस करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है। x2 में से x1 माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर, y2 में से y1 माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नॉर्मली डिस्टेंस का यूज ना इस ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको इस ग्राफ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा जो A पॉइंट है, ये वाला क्या था 0 और 4, 0 और 4। B वाला पॉइंट जो है मेरे पास क्या है 4 और 0, 4 और 0 ना। तो मुझे लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आना है। तो देखो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यूजिंग, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला d =
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख कर आपको x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यू चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ निकाल लो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, इधर निकाल लो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। तो देखो ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट से मिलेगा। इस पॉइंट में चेक करो तो ये फर्स्ट वाले में जो होता है ये फर्स्ट, ये होता है x1 0, और इसी का जस्ट इधर दूसरे में होता है x2 4 आ गया, है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट जो होता है ना ये x1 होता है और ये x2 होता है, क्योंकि एक ब्रैकेट में दो x नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि एक ब्रैकेट में x होगा और एक y होगा, इसमें भी एक x होगा, इसमें भी y होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट x और y के रूप में आता है ये। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया 0, y की वैल्यू क्या आ गया 4, अब y1 यहाँ पे y1 है तो 4, y2 0। देखो इस पे ये मत सोचना है कि सर इसी को x1 लेंगे और y1 लेंगे, आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सिमिलर आएगा। आप इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चों को ना यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ता है कि सर अल्फ़ाबेट में a पहले आता है तो हम x1 इसके वाले को मान लेते हैं, b बाद में आता है तो x2 उसके नीचे वाले को मान लेते हैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। तो वही चीज़ तो किया मैंने, a वाले पॉइंट में x1 मान लिया ये और x2 मान लिया b वाले में से, y1 ये है और y2 ये है। अब आपको नॉर्मली इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, a और b का। तो मैं यहाँ पे ab लिख दूंगा, ab लिखने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे x2 की वैल्यू देखो 4 माइनस x1 की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है -4। देखो ये 4 वैल्यू है, ये माइनस फॉर्मूले से आ रहा है, याद रखना। y2 की वैल्यू मेरे पास 0 है, माइनस ये फॉर्मूले से माइनस आ रहा है, और y1 की वैल्यू यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, और हमारे पास a b निकालना है, तो a b इज इक्वल टू देखो 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस और देखो 0 में से 4 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो आ गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये देखो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर ना माइनस को खा जाता है। जब भी ये स्क्वायर रहेगा मतलब पावर 2 रहेगा ना तो माइनस को खा जाएगा, 3 रहेगा तो माइनस एडिटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पावर अगर 2 रहता है तो माइनस को ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू ये 32, और इस ए बी को हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 32 को इस तरीके से फैक्टर कर देंगे, 2 से कट जाएगा 16, 2 से कट जाएगा 8 टाइम में, 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में। हम लोग क्या कर देंगे 32 को इस फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5, चेक कर लो 1 2 3 4 5। अब इसमें से पेयर बना देंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर निकलता है, क्लास 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और ये दूसरा ये नहीं निकला तो इसको जेल में ही बंद कर देंगे, ठीक है। जो पेयर निकल जाए उसको बाहर कर दो, पेयर निकल गया बाहर, और जो नहीं निकला उसको जेल के अंदर डाल दो, उसका कोई दूसरा साथी आएगा तब तो उसको बाहर निकालेगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 को 2 से 4 अंडर रूट 2, और लास्ट में बेटा यूनिट लिखना मत भूलना नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये ए बी का डिस्टेंस आ गया 4 अंडर रूट 2, बड़ा इजी है। मैं कह रहा हूँ ये समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास 9th का वीडियो में आपको देखना हो समझना तो क्लास 9th का वीडियो में डालूंगा, चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास में, वहाँ आप प्रॉपर समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। 10th में आपको ये चीज़ समझना है कि सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये 2 पॉइंट्स दिए होंगे, इसमें पहला x1 होगा दूसरा y1 होगा, दूसरे में x2 y2, और इस तरीके से आपको निकाल के फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के